हो बिल्लो नी है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यो दा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? जितनी भी ऑडियंस है हमारी देखने वाली, वो हनी सिंह की ऑडियंस जो है बहुत ख़तरनाक है भाई। योयो आर्मी जो है बहुत ख़तरनाक है। ब्लूटूथ किंग जितना ख़तरनाक हो रहा था उनका, तो वो सारी चीज़ें जो है रिपीट पर आ रही हैं। तो हनी सिंह का जितना अरूज था, शायद मेरे हिसाब से 4 गुना ज़्यादा या 6 गुना ज़्यादा कह सकते हैं, अब दोबारा आ गया। ग्लोरियस डेज को 51 सॉन्ग्स हम इस पर रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन हमारा ये है कि भाई बहुत ही ख़तरनाक अंगार और बम फाड़ दिया उस्ताद ने जो है ना वर्ल्ड में। ये एल्बम जो है बिल्कुल लूप पर चल रही है, रिपीट पर चल रही है। तो उस्ताद ने रात को इसकी प्रमोशन के लिए एक वो शो भी किया है। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे उस्ताद की लुक को लेके, उस्ताद के गानों को लेके। 6-6 महीने बाद गाना आ रहा था, 7-7 महीने बाद गाना आ रहा था, क्योंकि वो बंदा ठीक नहीं था। 7 साल जिसने एक कमरे में बैठ के मौत देखी है, रोज़ वो सोचता था कि यार मैं सुबह मर जाऊंगा, जिसे अपना पता ही नहीं था। ड्रग्स उस्ताद इतनी ज़्यादा लेते थे। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी हुई जिसे उन्होंने फेस किया। फिर एकदम ठीक हो गए, फिर दोबारा बीमार हो गए। फिर इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि उसके बाद वो उठ ही नहीं सके, एक रूम से बाहर कभी नहीं निकल सके। फिर उनके डिवोर्स वाले जो मामला चलते गए, तो फिर वो बंदा वापस आया इंडस्ट्री में। फिर काफ़ी सारे उसने गाने दिए, लेकिन मज़ा नहीं आया हमें, क्योंकि हमें और हनी सिंह चाहिए था जो हम लोग इमेजिन करते थे हनी सिंह। लेकिन वो हमें इमेजिन जो हम लोग कर रहे थे वो हनी सिंह नहीं मिल रहा काफ़ी टाइम से। तो अब इस ग्लोरियस डेज एल्बम में 51 सॉन्ग्स में हनी सिंह हमें वही मिला है जो 2010 में, 12 में, 14 में था। तो वही हनी सिंह हमें मिला है। तो मैं अपनी जर्नी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता जाऊँ। उस्ताद का एक पंगा सॉन्ग आया था दिलजीत दोसांझ के साथ, 2009 में आया था। 2011 में वो मैंने सुना था। उसके बाद मैं इतना कनेक्ट हो गया था हनी सिंह से, इस कदर मैं जुड़ गया था हनी सिंह से उस पंगे सॉन्ग के बाद। एक ही गाना था मेरे पास, तो ब्लूटूथ किंग वाकई किंग थे वो। हम लोग शेयर करते थे एक दूसरे से ब्लूटूथ पर जितने भी उस्ताद के सॉन्ग्स या रैप वगैरह होते थे। फिर उसके बाद उसको मैंने रिपीट किया गाने को, तकरीबन 300-400 बार ना उस गाने को रिपीट किया। तो फिर वो मुझे इतना इतना रट गया था वो गाना कि मैं किसी को भी ऐसे खड़े खड़े सुना देता था। फिर मैंने तहकीकात निकाली, मालूमात निकाली उस्ताद के बारे में। फिर इनकी इंटरनेशनल विलेजर उस टाइम पर एल्बम आ रही थी, तो उसमें जिसका सबसे बड़ा सॉन्ग था ब्राउन रंग सॉन्ग सबसे पहले फटा। फिर उसके बाद डॉप शॉप, अंग्रेजी बीट, काफ़ी सारे सॉन्ग थे उस एल्बम में जिससे हम कनेक्ट हुए उस्ताद हनी सिंह से। फिर हम लोग उस्ताद से इमेजिन वही चीज़ें कर रहे थे, लेकिन उस्ताद ने हमें वो चीज़ें नहीं दी। फिर उसके बाद क्या आई, देसी कलाकार एल्बम, जिसमें यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार सॉन्ग था, लव डोज था, 1000 माइल था, काफ़ी सारे गाने थे। मंबल रैप उस्ताद हनी सिंह ने इंडिया में शुरुआत की थी, शायद वर्ल्ड में की थी। तो मंबल रैप दोबारा इस एल्बम में उस्ताद ने रिपीट किया है, मतलब उस तरह का रैप किया है। काफ़ी सारे बीच में आर्टिस्ट आए थे, जैसे कि MC स्टैंड, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, हम उस्ताद के फ़ैन हैं। उस्ताद ने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, उसकी रिस्पेक्ट आप भी करें। तो हम MC स्टैंड की भी इज़्ज़त करते हैं, बाकी जितने आर्टिस्ट हैं हम उन सब की भी इज़्ज़त करते हैं। जिस तरह बादशाह तनकीद करते थे कि भाई हनी सिंह का कम बैक नहीं हो रहा, तो कम बैक तो शायद ऐसा हुआ है कि ये दोबारा उठ नहीं पाएंगे, इंडस्ट्री से गायब हो गए हैं, शायद ये अपने घर भी छोड़ के चले गए होंगे, पिज़्ज़ा वीज़ा बेच रहे हैं आजकल, सुनने में ये आया है। तो अब एशिया के अंदर ये एल्बम ऐसे चल रही है कि हर एक बच्चे को याद है। ये वो एल्बम है जिसमें 51 सॉन्ग्स हैं, मज़ा आ रहा है हमें, बार बार रिपीट और लूप पे चला रहे हैं इस टाइम तक। यानी कि मैं 50 से 55 बार 24 घंटे में एल्बम सुन चुका हूँ। ये एल्बम सेम वैसे है जैसे उस्ताद ने इंटरनेशनल विलेजर एल्बम दी थी, उसके अंदर ठेठ पंजाबी रैप थे, इसके अंदर बोहेमिया का भी रैप डाला है, इसमें AP टिल्लू के साथ है, इसके अंदर नोरा फतेह के साथ है, ननकू के साथ है, अल्फाज के साथ है। जैसे शुरुआत हुई थी उस्ताद की, शुरुआत की तरह उस्ताद ने एल्बम दी है, ये एक नई शुरुआत की अपनी जर्नी की दोबारा से। तो वो इंसान जिसके बारे में हम तनकीद कर रहे थे, काफ़ी सारे लोग कर रहे थे, हम तो खैर नहीं कर रहे थे, हम तो हार्ड कोर फ़ैन हैं उस्ताद के। बादशाह, रफ्तार और काफ़ी सारे लोग थे, जिसमें इक्का थे, लिल गोलू आज तक जुड़े हुए हैं हनी सिंह के साथ, माफिया मंडीर के मेंबर्स हैं वो। तो उसमें ये था कि काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे कि भाई कम बैक नहीं हो रहा, कम बैक नहीं हो रहा। कम बैक वाला डाउट तो लोगों का क्लियर हो चुका है। जिनकी ये एल्बम नहीं दी उस्ताद ने, ये लोगों के करियर बिठा दिए उस्ताद ने, लोगों को घर पर बिठा दिए उस्ताद ने। तो इससे पहले एक वो आया था सॉन्ग माशूका, माशूका सॉन्ग जो था वो एक सिर्फ वार्म अप सॉन्ग था इस एल्बम का।
उसे पसंद किया, मिलियंस ऑफ लोगों ने पसंद किया। माफिया सॉन्ग उस्ताद का जो इसमें आया है ना, खतरनाक बैंगर सॉन्ग है। मैं दे रहा हूँ, अजान ने भी एल्बम सुनी, अब अजान इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं उसकी राय। अजान एल्बम का हमने जितना वेट किया है, जितना हमने सब्र और इंतज़ार किया है, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छी एल्बम उस्ताद हनी सिंह ने दी है। तो इस पर तेरा क्या कहना है? भाई ये कहना है कि जितनी अच्छी ये एल्बम आई है, जितना अच्छा उस्ताद ने काम किया है, बिल्कुल, जितने अच्छे रैप किए और जितना अच्छा म्यूजिक किया है, म्यूज़िक कमाल हर की। गाने में अलग म्यूजिक है और दबंग मजा आ रहा है। बार बार सुनने में एक जोश जोश सा आ रहा है बंदे के अंदर ना। तो मेरे को तो बहुत ही धांसू सबसे लगी। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? माफिया। माफिया माफिया कमाल की है। यहाँ पर भी सुना, फिर तुमने भी आके सुनाया। हाँ, मैंने तो उसके पूरी बाद एल्बम भी उठा के सुना। लाया हूँ। या तो मज़ा आ रहा है एल्बम सुनने में। कुछ और काम कर ही नहीं रहे हम लोग ना, जैसे फ्री होते हैं एल्बम सुन रहे होते हैं हम लोग। हम काम कर रहे होते हैं तो एल्बम चला के कर रहे होते हैं।